जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा और आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान जीके सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा और आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट भर्ती परीक्षा या आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन 30 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके रीट भर्ती परीक्षा और आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। और इस वीडियो में 2 क्वेश्चन अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में कितनी रियासतों को शामिल किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में 9 रियासतों को और एक कुशलगढ़ ठिकाने को शामिल किया गया था। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान के पहले एकमात्र एवं राज प्रमुख कौन थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह है जो राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है तो उसकी खंडपीठ कहाँ पर स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में है तथा उसकी खंडपीठ है जो जयपुर के चाकसू में स्थित है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटी सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से छठी सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है वो जैसलमेर जिले की है। जो 471 किलोमीटर तक की सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ से जुड़ी हुई रेखा है और कई पुस्तकों में से 464 किलोमीटर भी बताई गई सीमा रेखा है ये। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है कोटा व झालावाड़ जिले में किन पहाड़ियों का विस्तृत भाग क्षेत्र है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कोटा व झालावाड़ जिले में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का विस्तृत भाग क्षेत्र है और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के बीच ही राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स टाइगर के हैं वो इसी क्षेत्र में हैं। कहाँ पर? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के बीच। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? कोटा व झालावाड़ के जिले में। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है वन स्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी हीरालाल शास्त्री हैं जो वन स्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे और हीरालाल शास्त्री ने निवाई टोंक के पास अक्टूबर 1935 में वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में पारित हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आठवां राजस्थान में 15वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान की जो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 15वीं विधानसभा में कुल 99 सीटें मिली थी जो बाद में बढ़कर 107 सीटें हो गई थी। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त को कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के इच्छानुसार समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यानी मुख्यमंत्री हैं वो उसकी इच्छा होने पर कभी भी उसको हटाकर दूसरे संभागीय आयुक्त को नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं वो कांता भटनागर थी और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो राजस्थान राजधानी जयपुर में स्थित हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित हैं। और दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।
नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो किशनगढ़ अजमेर के पास स्थापित किया गया था और यह विश्वविद्यालय साल 2009 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, गोंडवाना पक्षी राजस्थान के अलावा किस राज्य में पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी गोंडवाना पक्षी हैं जो राजस्थान के अलावा गुजरात राज्य में भी पाया जाता है और गोंडवाना पक्षी राजस्थान के सोरसन, बारां जिले में और मरु उद्यान जैसलमेर में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है वो वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया है। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी ऊसर भूमि है वो खारी एवं लवणीय भूमि को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो ऑप्शन है रामविलास में, पृथ्वीराज रासो में, या कुवल या माला में, या इनमें से कोई नहीं। और आपको बता दें कि ये ग्रंथ हैं वो उदोदन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ हैं जिसमें मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। और ग्रंथ वो कौन सा है उदोदन सूरी के द्वारा लिखे हैं जिसमें मिलता है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग को गलियों का दुर्ग और पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जैसलमेर का दुर्ग है जिसे गलियों का दुर्ग तथा पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। किस दुर्ग को? जैसलमेर के दुर्ग को। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था उन्हें कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजपूतों में जो जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था उन्हें दावड़ी कहा जाता था। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, महावीर जी का मेला किस तिथि को लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी महावीर जी का मेला है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को करौली जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है महावीर जी का मेला? करौली जिले में। और कब लगता है? वो लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी खेतड़ी नरेश महाराज भोपाल सिंह द्वारा खेतड़ी महल का निर्माण करवाया गया था। और इस महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावटी का भी हवा महल कहा जाता है। किस महल को? खेतड़ी महल को, जिसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में तीजों उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान के जयपुर जिले में तीजों उत्सव का आयोजन होता है। जबकि बीकानेर में ऊंट समारोह का और भरतपुर में ब्रज महोत्सव का और जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने देश को 5 जोन में विभाजित किया और राजस्थान को किस जोन में रखा गया था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने देश को 5 जोन में विभाजित किया था। तक उस समय राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र जोन में रखा गया था। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी गुजरात राज्य है जो ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान और निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पंचायती राज व्यवस्था है जो सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की थी और साथ साथ में आंध्र प्रदेश राज्य में लागू की गई थी। और राजस्थान में पंचायती राज हैं वो सबसे पहले नागौर जिले में लागू की गई थी। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, सांबर झील राजस्थान के किस शहर के सबसे नज़दीक में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सांबर झील हैं जो राजस्थान के जयपुर शहर के सबसे नज़दीक में स्थित झील हैं और सांबर झील से भारत का सबसे अधिक नमक उत्पादित भी किया जाता है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अब्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर जिले हैं जो अब्रक उत्पादक के प्रमुख मुख्य जिले हैं और भीलवाड़ा और उदयपुर के अलावा अजमेर और राजसमंद भी अब्रक के मुख्य उत्पादक जिले माने जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान अब्रक के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, जबकि अब्रक का उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में 70 से 80% विश्व का अब्रक भारत में निकाला जाता है, यानी अब्रक के मामले में भारत है वो विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन होता है, जबकि राजस्थान का अब्रक के उत्पादन में दूसरा स्थान है। और राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद है जो इसके मुख्य उत्पादक जिले हैं। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात की सीमा है वो पाकिस्तान देश की सीमा के साथ सीमा लगती हैं। किन किन राज्यों की? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात राज्य की। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो स्थित हैं।